शर्म भी कोई शब्द नहीं है जो मैं आपसे कहूं कि ऐसा लिखने पे शर्म आनी चाहिए। सलमान साहब एक बात बताइए, ये किताब जरा आप वहां आईएसआईएस के इलाके में होते ना, सीरिया के में, वहां जरा लिख देते ऐसी किताब। हिंदू तो सहिष्णु है, अगर हिंदू में टॉलरेंस नहीं होती ना तो देश का बंटवारा नहीं होने दिया होता। अरे सलमान साहब, हिंदुओं ने तो कभी तलवार के बेस पे अपना धर्म भी नहीं फैलाया है जो इस्लाम ने किया है, जो बोको हरम कर रहा है। और आईएसआई और उस पे जाने से पहले जरा बाबरनामा पढ़ लीजिए। किसने लिखा है बाबरनामा, कैसे शान से उसमें लिखा जाता है, कितने मंदिर तोड़े गए, कितनों को तलवार से धर्म परिवर्तित किया गया। मैं हिंदू हूं इसलिए मैं जुबान से जवाब दे रहा हूं सलमान खुर्शीद को। जरा इस्लाम पे ऐसा कंपैरिजन करा के दिखवा लीजिए। इन्होंने तो सवाल पूछने में केरला में हाथ काट दिए थे एक टीचर के, फ्रांस के अंदर कार्टून बनाने पे मार दिया उसको। देखिए ये सत्ता की जो हवस है, इस सत्ता की हवस ने यहाँ दिमाग तक जैसे कोविड और वो चढ़ जाता है ना लोगों के, ये इनके दिमाग में चढ़ गई। अभी बुक आई है सलमान खुर्शीद साहब की, जो यूपी के बड़े कांग्रेस के नेता है और पूर्व लॉ मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने जो अपनी बुक आई है सनराइज ओवर अयोध्या, उसमें जो सर उन्होंने हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को जो बोको हराम और इस्लामिक स्टेट और जिहादी उससे तुलना की है, सर उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए पहले तो मैं हैरान होता हूँ कि एक सुप्रीम कोर्ट के वकील, मेरे अच्छे जानने वाले, वो ये उपमाएं करते हैं। तो मेरा उनसे एक निवेदन है कि यूट्यूब के ऊपर और गूगल के ऊपर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं बोको हरम के, कि किस तरह स्कूल की बच्चियों को नाइजीरिया में और जगहों पे उन्होंने निकाल के उनको किडनैप किया, उनके धर्म परिवर्तन किए, उनके कत्ल किए। तो ज़रा उन वीडियो को देख लें। इसी तरीके से जो आईएसआईएस ने जर्नलिस्ट को कत्ल किया, वो देखा, वो नारंगी कपड़े पहना के वो जो कत्ल किया, और उसके बाद जो याजिदी औरतों को गुलाम बना करके बेचा, नंगा कर करके। जरा सलमान खुर्शीद साहब उनको देख लें और फिर मुझे इस बात का जवाब दें कि किस हिंदू ने आज तक इस तरीके की ज्यादती की। अरे सलमान साहब, हिंदुओं ने तो कभी तलवार के उस पे बेस पे अपना धर्म भी नहीं फैलाया है जो इस्लाम ने किया है, जो बोको हरम कर रहा है, जो आज तालिबान कर रहा है, जो पाकिस्तान में आपका आका मणिशंकर अय्यर का आका बैठा हुआ है, जो वो करवा रहा है। आप उस हिंदुत्व को, आपको या तो हिंदुत्व का मतलब नहीं मालूम, आप उस हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और आईएसआईएस से कर रहे हैं, जिस हिंदू धर्म ने आज से हजारों साल पहले सर्वधर्म संभव का संदेश दिया था, वासुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया था। बताइए मुझे कौन से धर्म की किताब में, किस धर्म ने ये दिया? अरे 4 धर्म हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदू धर्म, बुद्धिज्म, जैन धर्म, सिख धर्म। किस धर्म ने तलवार के ऊपर जो है अपने धर्म का प्रचार किया है? और आईएसआई और उस पे जाने से पहले जरा बाबरनामा पढ़ लीजिए। किसने लिखा है बाबरनामा, कैसे शान से उसमें लिखा जाता है, कितने मंदिर तोड़े गए, कितनों को तलवार से धर्म परिवर्तित किया गया। जरा बरौनी को पढ़ लीजिए। मलिक गाफूर ने सोमनाथ पे जब हमला किया तो उसने क्या किया। अकबरनामा को पढ़ लीजिए, जो कहता है 40,000 हिंदुओं का कत्ल किया गया चित्तौड़गढ़ में। शर्म भी कोई शब्द नहीं है जो मैं आपसे कहूं कि ऐसा लिखने पे शर्म आनी चाहिए। और सलमान साहब एक बात बताइए, ये किताब जरा आप वहां आईएसआईएस के इलाके में होते ना, सीरिया के में, वहां जरा लिख देते ऐसी किताब। हिंदू तो सहिष्णु है, अगर हिंदू में टॉलरेंस नहीं होती ना तो देश का बंटवारा नहीं होने दिया होता। और जिस देश के बंटवारे को धर्म के नाम पे किया गया था ना, अगर हिंदू इंटॉलरेंट होता तो फिर धर्म का पूरा वहां पे जो जनता है उसका विभाजन होता, तो आप फिर यहां नहीं रह रहे होते। क्या बात करते हैं आप? हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान की खाएंगे, हिंदू क्लाइंटों से अपनी रोजगार कमाएंगे और हिंदू को गाली निकालेंगे, हिंदुत्व को गाली निकालेंगे। सर मेरा एक अगला सवाल है सर, ये एक सलमान खुर्शीद वही है जिन्होंने बाटला हाउस इनकाउंटर में बोला था कि जो पिक्चर्स दिखाए थे आतंकवादियों को, तो मैडम सोनिया की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे उन आतंकवादियों के लिए। तो ये वही सलमान खुर्शीद
जी, ये वही सलमान खुर्शीद हैं जो आतंकी होने पे, अरे एक वाइस चांसलर पकड़ा की इंक्वायरी चल रही थी कोर्ट के अंदर बेईमानी को लेकर के, ये तो उसको भी डिफेंड करने आ गए थे कोर्ट के अंदर। शर्म आनी चाहिए, शर्म भी नहीं। क्या कहूं, मुझे तो अफसोस होता है। क्या मैं कंडम करूं इसको? जिस दिन हिंदू अगर आतंकवादी बन गया ना, तो उसका क्या असर होगा, और हिंदू कभी नहीं बनेगा आतंकवादी। मैं हिंदू हूं, इसलिए मैं जुबान से जवाब दे रहा हूं सलमान खुर्शीद को। जरा इस्लाम पे ऐसा कंपैरिजन करा के दिखवा लीजिए। इन्होंने तो सवाल पूछने में केरला में हाथ काट दिए थे एक टीचर के, फ्रांस के अंदर कार्टून बनाने पे मार दिया उसको, जर्नलिस्ट को। वहां फ्रांस में भी क्या हिंदुत्ववादी बैठे हुए हैं? मुझे बताएं जरा। ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं हिंदुत्व का और आईएसआईएस का, मुझे बताइए कि जो पेरिस में और फ्रांस में इस्लाम के नाम को लेकर के जो आतंकवाद फैलाया गया है, क्या वहां पे भी हिंदुत्ववादी मौजूद है? या अमेरिका में भी हिंदुत्ववादी मौजूद है? जो अमेरिका में 9/11 किया इन लोगों ने, और तो और पाकिस्तान में क्या हिंदुत्ववादी मौजूद है? जो सिंध देश के लोगों को ये रोज मारते हैं, जो कहते हैं हमें आजादी दो, जो बलोचों को ये रोज मारते हैं, कहते हैं हम आजादी दो, कभी उस पर जबान खुली है आपकी? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर क्या हाल है, उस पर कभी जबान खुली है आपकी? हर बात में हिंदुत्व 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 क्यों? असली बात समझिए, इन कांग्रेसियों की दुकान बंद हो गई। अभी देखा ना राफेल में आपने क्या खरीदने जा रहे थे? खिलौना और कमीशन। अब पकड़े गए। चोर 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 जो ये चिल्लाता था इनका नेता, तो जितना मतबंदी वो है उतने मंदबुद्धि अब इनके ये गुलाम है इस परिवार के, कि इनको अगर राजनीति में ये सूट करता है कि हमको जो है ऐसी राजनीति करनी है कि हम मुस्लिम वोट ले सके और ये कर सके, तो ये बीजेपी को ये लोग जो है कहते हैं इस बात को लेकर के कि हम जो है हिंदुत्व फैला रही है। अरे तुम क्या फैला रहे हो? इनके नेता जो बात करते हैं इसकी, तुम्हारे मुसलमानों की है कि मुसलमान गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। ये क्या किया उसने, ये जो रामपुर वाला है, क्या नाम इसका, आजम खान ने मुसलमानों को ही लूटा, कब्रिस्तान तक नहीं छोड़े उनके। वो मुख्तार अंसारी क्रिमिनल, और ये उनकी बात करते हैं। हर चीज को हिंदुस्तान की ये क्वेश्चन करते हैं। बालकोट पे सबूत लाओ, सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत लाओ। ये क्या भाषा बोल रहे हैं? सर, प्रियंका गांधी अभी उत्तर प्रदेश में अपने आप को परम हिंदू सिद्ध करने में लगी है। वहाँ पर टीका लगा रही हैं, मंत्र बोल रही हैं। वहीं जब इनकी सरकार थी तो ये राम को एक काल्पनिक बता रहे थे, जो राम सेतु है उसको काल्पनिक बता रहे थे। तो ये कैसे देखते हैं सर इसको? भाई इनके लिए तो सभी कुछ कल्पना है, तो हिंदुस्तान को भी काल्पनिक बताते हैं। इनका एक कौन सा लीडर है वो कह रहा था हिंदुस्तान तो बना ही सन 47 में। तो मैंने जवाब पूछा था कि भाई फिर तुम्हारा ही चाचा नेहरू क्यों लिख रहा था फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया? फिर किसके लिए लड़ रहे थे अगर हिंदुस्तान था ही नहीं तो देखिए, ये सत्ता की जो हवस है, इस सत्ता की हवस ने यहाँ दिमाग तक, जैसे कोविड और वो चढ़ जाता है ना लोगों के, ये इनके दिमाग में चढ़ गई है। क्योंकि सत्ता से बाहर होने के बाद इनके स्कैम बंद हो गए, रिश्वतें बंद हो गई, जिन लोगों को ये पदों पे अपॉइंट करते थे वो नियुक्तियां बंद हो गई, एक एक नियुक्तियों में जो पैसा कमाए थे वो बंद हो गया। तो उस हवस के अंदर ये बावले हो गए हैं बिल्कुल। और पागलों के सिर पे सींग नहीं होते। तो इनका जो सठियाना है, जो इनका चिल्लाना है, रोज इनका ये स्यापा करना है, ये करते रहेंगे। करें, जवाब दे मेरी बात का सलमान खुर्शीद। एक हरकत किसी हिंदू की दिखा दो जो बोको हरम ने की, एक ऐसी हरकत हिंदू की दिखा दो जो आईएसआईएस ने की। और खुद ये क्या करते हैं? पूरे मुसलमानों को बदनाम करवाते हैं ये लोग।
क्या करते हैं? जो इतने क्रिमिनल पकड़े जाए वो सारे इनोसेंट हैं, ड्रग में पकड़े जाए तो इनोसेंट है। ऐसे नहीं चलेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।